हेलो दोस्तों, कॉस्मोस ज्योग्राफी चैनल पर आपका स्वागत है। हम 9th क्लास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति को पढ़ रहे थे। इसमें हमने भारत की स्थिति को पढ़ा, भारत के आकार के बारे में पढ़ा। हम आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में बता रहे थे कि 82.5 डिग्री जो पूरी देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत का समय निर्धारण करती है। कैसे करती है, चलिए इसको आज हम देखते हैं। समय निर्धारण करने में देशांतर रेखाओं का अहम रोल होता है और इसमें देशांतर रेखाएं कौन सी है? जो उत्तर से दक्षिण खींची हो वो देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी? जो उत्तर से दक्षिण खींची हो देशांतर। हमने इसमें देशांतर रेखाओं को फैला दिया है, मतलब देशांतर रेखाओं को स्प्रेड कर दिया है। जैसे इसमें क्या हुआ, ये सारी रेखाएं एकदम कर्व में है, ठीक है। और ये ग्लोब आपने तो देख ही रहे हो कि जो ग्लोब है ये गोल है, और हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगल फॉर्म में जो देशांतर रेखाओं को थोड़ा फैला दिया ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। देशांतर रेखा जैसा कि हमने बताया, देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। 360 कैसे? 0 से 180 इधर है, 0 से 180 इधर है, यानी कि ये जो दिशा हो गई ये पूर्व दिशा हो गई और ये वाली दिशा पश्चिम दिशा, यानी कि 0 डिग्री के पूर्व भी 180 देशांतर है और 0 डिग्री के पश्चिम में भी 180 देशांतर है। तो 180, अब आप यहाँ पे देखिए, ये 180 है, ये 165 है, 165 के बाद में 166, यानी कि 180 से जो पहले होगा वो 179 डिग्री का ही होगा देशांतर। इधर भी 180 के पहले 179 डिग्री होगा, तो 179 डिग्री प्लस 179 डिग्री कितना हो जाएगा? 179। 179 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एंड ये 18 हो गया, 7 7 4 5 और ये 1 1 2 एंड 3, तो कितना हो? अगर हम 179 जितने देशांतर हो उनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 डिग्री जो ये देशांतर रेखा है इसको भी तो जोड़ेंगे। 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है तो 0 डिग्री वाली रेखा इसको भी जोड़ेंगे और प्लस 180 ये देशांतर रेखा, 180 ये देशांतर रेखा, इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस 1। अब इसको हम जोड़े 358, तो ये हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 1, तो कितना हो गया? 360, 359 एंड 360, तो कितना? 360 देशांतर कैसे हुए आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से 179 हमने इधर जोड़ लिया, 0 से 179 हमने इधर जोड़ लिया, ठीक है। और 179 जब जोड़ा तो कितना हो गया? 358 हो गया। फिर हमने क्या किया, 0 डिग्री देशांतर वाली जो रेखा है इसको भी हमने, इस रेखा को भी हमने जोड़ा, तब कितना हो गया? 359, 359 हो गया। फिर हमने क्या किया? 180। इसमें हमारे एक बात आपको क्लियर कर दे, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि जब 180 दो बार है तो हमने यहाँ पे एक क्यों लिखा। आपको हम बता देते हैं कि जो ग्लोब है ये कैसा है, ये दीर्घ वृत्ताकार है। जो ग्लोब हमारा, जो पृथ्वी हमारी दीर्घ, और जो इस पे रेखाएं जो खींची है वो पूरी कर्व में है, ना कि ये अलग अलग फैली नहीं हुई है। अगर हम इसको ये 180 जैसे हम आपको इस पेपर पे बताते हैं, अगर हमने इस पेपर पे हम आपको बताते हैं, मान लो हमने एक लाइन ये खींच ली, एक लाइन हमने ये खींच ली, ठीक है। अब ये लाइन तो जब हमने इसको रेक्टेंगल, इसको जब फैला दिया तब ये दो लाइनें एक हो गई। अगर हम इन दोनों लाइंस को एक में 180 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री ये हो गया, अगर ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? एक ही है। अगर इन दोनों को, ग्लोब को हम ऐसे मिला दें, इन दोनों रेखाओं को, तो क्या ये एक ही जाके तो मिलेंगी 180 डिग्री। मान कहने का मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री जो देशांतर रेखा आपको दो दिख रही है, दो नहीं है, ये एक ही देशांतर रेखा है। ये आगे जाके दोनों आपस में क्या करती, मिल जाती हैं। तो जब ये इसको फैलाया तभी हमने इसको दो बार लिख दिया। अगर इसको जब ग्लोब पे देखेंगे तो ये दोनों लाइंस क्या, एक ही रेखा है। तो आपको समझ में आ गया। 179 कितना हो गया? 358, और 0 डिग्री वाली एक रेखा जोड़ी तो 359 हो गया, और फिर हमने 180 डिग्री वाली रेखा जोड़ ली तो कितना हो गया? 360। तो देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है, और 180 दो रेखाएं नहीं, एक ही रेखा है, बस फर्क दिशाओं का है। ये वाली 180 डिग्री हम पूर्व में गिनेंगे और इस वाली 180 को हम पश्चिम में गिनेंगे, ठीक है। और कर्क रेखा तो आपको ये पता ही है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तो आप जानते ही हैं। पृथ्वी पर जो समय निर्धारण होता है वो पृथ्वी के घूर्णन से और परिक्रमण से होता है। घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमे। ये पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पे घूम रही है तो क्या कहलाएगा?
घूर्णन कहलाएगा। अगर यही पृथ्वी सन के, मान लो ये सन हो गया, और जब ये पृथ्वी सन के चारों ओर घूमेगी तब ये कहलाएगा परिक्रमण। क्या कहलाएगा? परिक्रमण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तब कहलाएगा घूर्णन, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी तब वो कहलाएगा परिक्रमण। कि जो परिक्रमण होता है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जो परिभ्रमण होता है या घूर्णन होता है वो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है। और जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व होता है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमती है, और सूर्योदय जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। क्या आपको समझ में आया कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है और सूर्योदय पूर्व में होता है, यानी कि जो देशांतर, जिस देशांतर पर सूर्य का प्रकाश पहले पड़ेगा उधर ही सुबह पहले होगी। यानी कि पूर्व दिशा में अगर देखेंगे तो सुबह पहले होगी, और पश्चिम दिशा में जो सूर्योदय होगा वो बाद में होगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्व पड़ता है और गुजरात पश्चिम साइड में है। जैसे आपको अगर मैप में बताते हैं, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो क्लियर कि ये क्या है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और ये गुजरात है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये गुजरात है। क्या हो रहा है कि अगर हम ऐसे मान लो इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करिए, ये सन है, ये पृथ्वी है, इमेजिन करिए, ठीक है। भूगोल में जितनी अच्छी आप कल्पना करेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो क्या हो रहा है कि अगर सन सबसे पहले किधर होगा, पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट हो रही है और सूर्य पूर्व में निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले सुबह कहाँ पे होगी, अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद में धीरे धीरे अदर राज्यों में घूमते हुए ये फिर जाके कहाँ पे आएगा, गुजरात में सुबह होगी। तो सबसे पहले सुबह कहाँ हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम में, पश्चिम बंगाल में। अगर देखते जाए जितने भी राज्य बीच में पड़ेंगे उसमें क्रम से ही सुबह होती चली जाएगी, और गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा बाद में सुबह होगी। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो देशांतरों का अंतर है वो 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री के हिसाब से हमने आपको बताया कि पृथ्वी को 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमेगी तो उसको कितना लगेगा, 4 मिनट। तो उस हिसाब से अगर पृथ्वी को हम 30 डिग्री घुमाएंगे तो कितना, 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 120, और इसको जब हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे। यानी कि पृथ्वी को 30 डिग्री घूमने में कितना लग जाएगा, 2 घंटे। उसी हिसाब से ये अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में जो समय आता है वो 2 घंटे का आता है। उस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे होगी और जो गुजरात में सुबह 8 बजे होगी। ये जो समय हो जाएगा ये एक स्थानीय समय कहलाएगा। मतलब जो टाइम हमें सूर्य के माध्यम से पता चलता है वो क्या हो जाएगा, वो एक स्थानीय समय। जैसा अभी हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य का प्रकाश जिस देशांतर पर पड़ता जाएगा उसी देशांतर पर सुबह होती चली जाएगी, तो वो हो जाएगा एक स्थानीय समय, ठीक है। और मानक समय क्या होता है, जब कोई देश अपना एक समय निर्धारण कर लेता है कि उसी समय से ही पूरे देश का समय निर्धारित किया जाएगा। जैसे अभी अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जानते हैं कि सबसे बड़ा देश रूस है, आपको जैसे इसमें ग्लोब पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रूस यूरोप महाद्वीप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ है। ये यहाँ से फिनलैंड से लेके ये अलास्का द्वीप तक फैला हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी आप देख भी पा रहे होंगे इसमें बहुत सारे देशांतर इस कंट्री से होकर गुजर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे देशांतर इस देश से होकर जाते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर देशांतर पर सुबह भी होती है, शाम भी होती है, दोपहर भी होती है। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस देशांतर पर जो लोग रहेंगे वहाँ की घड़ियाँ कुछ और समय बताएंगी, और जो इस देशांतर पर होंगे वहाँ की जो घड़ियाँ होगी वो कुछ और समय बताएंगी। इस वजह से इस जो डिफरेंस को मिटाने के लिए हर कंट्री क्या करती है, अपना एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेती है, और जो वो समय होता है वो ऐसी देशांतर रेखा को माना जाता है जो उस देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती हो। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो लगभग भारत के बीचों बीच से ही गुजरती है। जो देशांतर लिया गया वो लगभग बीचों बीच से ही लिया गया है। तो आपको ये सब समझ में आया होगा।
82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी मतलब क्योंकि हम सिर्फ पूर्व में ही देखेंगे, पश्चिम अगर 82.5 डिग्री पश्चिमी होता तो हम इस तरफ देखते, लेकिन हमें देखना है किसको है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। तो 82.5 डिग्री किसके, 75 और 90 के ही, क्योंकि हमने इसमें 15-15 की गैप दिखाकर ही देशांतर लिखे हुए हैं। तो जो 82.5 होगा वो लगभग इसी के ही बीच में होगा, यानी कि इस रेखा के ही बीच में 82.5 होगा। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो हम मोटा इतना याद रखते हैं कि 68 से 97 ही हम समझेंगे कि जो भारत है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में है। 68 डिग्री कितना, यहाँ पे 68 होगा, 60 के बाद में 68 आएगा और 90, और इसके बाद में कितना आएगा, 97। तो यानी कि इस देशांतर से लेके इस देशांतर तक ही भारत का फैलाव हुआ, कितना, 68 डिग्री से लेकर और 97 डिग्री। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट लगता है। कितना, 1 डिग्री अगर पृथ्वी यानी कि 0 डिग्री से 1 डिग्री अगर घूमेगी तो उसको 4 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, और 15 डिग्री घूमने में कितना उसको लग जाएगा, तो 15 में गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और 60 का मतलब हो गया कितना मिनट, कितना घंटा हो गया, 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी कि पृथ्वी को अगर 0 डिग्री से अगर पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर पर जाएगी तो उसको कितना समय लगेगा, 1 घंटा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर उसको 82.5 जाना हो तो उसको कितना समय लग जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 82.5 डिग्री में, 82.5 डिग्री में हम कितना गुणा कर देंगे, 4 मिनट का। जब 82.5 में गुणे जब 4 हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 0, 2, 9 और 8 4 32, यानी कि कितना आ जाएगा, ये मिनट्स हो गए। ठीक है, अब इस मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कि इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 5 घंटे और 30 मिनट आएगा। तो कितना डिफरेंस आएगा, 5 घंटे 30 मिनट का। आप सबको पता भी होगा कि जो ग्रीनविच से जो भारत का समय है वो 5.5 घंटा आगे क्यों है, क्योंकि जब हम पूर्व में जाते हैं तो समय बढ़ता है और जब हम पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है, क्योंकि सूर्योदय पूर्व में होता है, इसलिए जो सूर्योदय का जो पूर्व का समय होता है वो बढ़ता है और जो पश्चिम का समय घटता है। इसी वजह से 0 डिग्री से 82.5 डिग्री जब हम पूर्व में देखेंगे तो 5.5 घंटा जो समय होगा वो आगे होगा, और जब हम 0 डिग्री से 82.5 डिग्री जब हम पश्चिम में देखेंगे तो 5.5 घंटे जो समय होगा वो कैसा, पीछे होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई, यानी कि कैसे हुआ, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक हम चलेंगे अगर उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और जब मिनट में उनको बदलने के बाद हमने उसे घंटे में बदल लिया। अब हम ये देखेंगे गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश का जो समय 2 घंटा आगे कैसे है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पर, और गुजरात जो आता है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर आता है। अगर इसको हम इससे घटाएंगे, 68 डिग्री 7 मिनट जब इसको घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा, कुछ 29 कुछ आएगा, लेकिन इसको जब हम पूरा राउंड फिगर में ले लेंगे तो ये 30 डिग्री का कुछ अंतर आएगा। 30 डिग्री को जब हम मिनट में क्या करेंगे, 30 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 में गुणे 4 तो ये हो जाएगा 120, और 120 का मतलब हो जाएगा, 120 का मतलब अगर 120 को हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो देशांतरों का जो अंतर होता है वो 30 डिग्री का है, और 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, 2 घंटे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह अगर 6 बजे हो रही है तो गुजरात में जो सुबह होगी वो 8 बजे होगी। क्यों होगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने क्या बताया, जब पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, जो सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है, यानी कि जो पूर्व में जो पहले आएगा उसमें सुबह पहले होगी। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है किसकी, गुजरात की अपेक्षा, तो यहाँ पे सुबह पहले होगी और गुजरात में उसके 2 घंटे बाद। और 2 घंटे बाद क्यों होगी, क्योंकि इन 2 देशांतरों का बीच का जो गैप हो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात कि जो समय का अंतर 2 घंटे क्यों है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले हो जाती है तो यहाँ पे समय पहले होगा, और गुजरात में सुबह 2 घंटे बाद होती है तो यहाँ पे सुबह बाद में होगी, तो यहाँ पे बजेगा 6, यहाँ बजेगा 8। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के, इसी अंतर को दूर करने के लिए ही भारत का मानक समय लिया गया है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही पूरे भारतवर्ष का जो समय है, वो जो उसकी घड़ी की सुइयां हैं वो एक ही समय बताती हैं। क्या आपको समझ में आया? वैसे अंतर तो 2 घंटे का है। अगर हम स्थानीय समय की बात करते हैं तो यहाँ पे सुबह पहले होगी
और यहाँ पे सुबह बाद में होगी। लेकिन जो मानक समय है उस मानक समय के अकॉर्डिंग जो पूरे भारत का जो समय है वो एक ही है। यहाँ भी 8 बजेगा, यहाँ भी 8 बजेगा, जम्मू में भी 8 होगा, तमिलनाडु में भी 8 होगा। क्यों? इसी वजह से, इस मानक समय से ही जो हमारा मानक समय रेखा जो निर्धारित की गई है वो इसीलिए निर्धारित की गई है कि जो भारत के पूरे देश का जो समय है वो एक ही रहे। चलिए इस क्रम में कुछ सवालों को देख लेते हैं जिससे आपका जो समय निर्धारण है वो और भी क्लियर हो जाएगा। कि मान लो अगर क्वेश्चन हो जाता है कि 0 डिग्री पर 12 बजा है तो 30 डिग्री पर कितना समय होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो चलिए इस तरीके के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन हो गया कि अगर 0 डिग्री पर यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं तो ये 12 कब के बज रहे हैं? PM यानी कि दोपहर के। AM PM आई होप आपको पता होगा अच्छे से कि एंड पर मेरिडियन होता है, पोस्ट मेरिडियन। सवाल है 0 डिग्री पर 12 बजा है दोपहर का तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। क्या सवाल है? अगर 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री यानी कि भारत के समय के भी पूछा जा रहा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। कितना होगा देखिए, जैसे कि अगर 0 डिग्री से 15 तक जाते हैं तो कितना 1 घंटा समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे 1 बज जाएगा। 30 डिग्री आते आते 2 बज जाएगा और ये 2 बज किसका रहा है? दोपहर का कि सुबह का? तो ये 2 बज रहा है दोपहर का। यहाँ तक आते आते 3 बज जाएगा। 60 डिग्री पर 4 बज जाएगा और जब 75 डिग्री पर आएगा तब 75 डिग्री तक आते आते कितना 5 बज जाएगा। यहाँ तक आते यानी कि 0 डिग्री से 75 डिग्री तक कितना समय हो जाएगा? 5, यानी 75 डिग्री पर 5 बजा होगा। अब हम अगर 82.5 से 75 डिग्री को घटाते हैं तो लगभग 7.5 डिग्री का अंतर आएगा। कितना? मान लो अगर हम 82.5 से 75 डिग्री को हम घटा देते हैं तो लगभग ये 7.5 डिग्री का अंतर आएगा। और 7.5 डिग्री का मतलब अगर उसको मिनट में बदलेंगे तो ये लगभग 30 मिनट हो जाएगा। 5 घंटा तो ये हो ही गया और 30 मिनट जो 7.5 डिग्री वाला हो गया। 7.5 डिग्री को अगर हम उसको अगर मिनट बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। तो 82.5 तक जाते जाते कितना बच जाएगा? 5.5। और वो 5.5 कब का होगा? शाम का कि सुबह का? तो वो क्योंकि जब हम पूर्व में जाते हैं तो समय क्या हो रहा है? समय को हम बढ़ाते हैं और जब हम पश्चिम में जाते हैं समय को हम घटाते हैं। जो 82.5 डिग्री पर होगा 5:30 बजेगा और वो 5:30 बजेगा शाम का। और आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही चलो अगला सवाल देख लेते हैं। यदि 0 डिग्री पर 2 बज रहा हो, चलो यही देख लेते हैं। अगर 0 डिग्री पर कितना बज रहा है? 2 बज रहा है, वो भी दोपहर का, यानी कि 0 डिग्री पर 0 देशांतर पर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी, ना कि हमें इधर के देखने में 30 डिग्री पूर्व वाले देशांतर देखने हैं। तो उस पर कितना, तो सीधा सा सवाल है, सीधा सा ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 बज रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे आते आते कितना बच जाएगा? 4। तो 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री देशांतर पर कितना बच जाएगा? 4। ऐसे ही हम किसी भी कंट्री का कोई भी समय का समय हम निकाल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या है, इससे समय कैसे निर्धारित होता है भारत का, ये सब आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।